नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, डेरिवेटिव की बात कर रहे थे 12th क्लास के चैप्टर नंबर 7 की। उसमें अपन ने पढ़ लिया था x की पावर n का डेरिवेटिव प्रूव कर लिया था, e की पावर x का कर लिया था, sin x का कर लिया था और cos x का कर लिया था। ठीक है, आज अपन जो बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे और फिर अपन एक्सरसाइज की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अपन ने 10x का स्टार्ट करते हैं। तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x। ठीक है, देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो 10x प्लस एच। तो ये अपनी जो लिमिट की डेफिनेशन थी, डी ऑफ डी एक्स एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे x प्लस एच के स्थान पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच के स्थान पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी और एफ ऑफ एक्स के स्थान पे 10x पुट कर दिया। ठीक है, ये देखिए वैल्यू पुट कर दिया अपने और अपॉन एच का एच रखा। फिर 10x को आप ओपन कर सकते हो साइन 10x के जो आप लिख सकते हो साइन एक्स अपॉन cos x लिख सकते हैं। तो मैंने 10x प्लस एच को लिख दिया साइन एक्स प्लस एच अपॉन cos x प्लस एच, माइनस का 10x को लिख दिया साइन एक्स अपॉन cos x अपॉन का h का h। और इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो cos x प्लस एच इंटू cos x आपका एलसीएम आएगा। तो वो आप जब आप एलसीएम लेना, एलसीएम लेके आप cos x का इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे और इसका इसके साथ। ठीक है, तो जब आप जानते हो कि जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये जो h है वो इस टर्म के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो देखिए मैंने लिखा है h इंटू कोस एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स, ये एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद जब इसका इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, कोस एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं और इसका इसके साथ। आशा करता हूँ ये चीज़ तो आपको बहुत सिंपल से आती होगी क्योंकि एलसीएम लेना बहुत सिंपल है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे देखा, जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो आपको साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी याद है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए क्या है, साइन एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स माइनस कोस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पे साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज आ रही है। साइन ए माइनस बी की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इस वैल्यू को अब अगर आप ए मानो और एक्स को क्या मानो, बी मानो, तो इस चीज़ का आप कंपैरिजन इस फॉर्मूले से आप क्या करा सकते हो, कंपैरिजन करा के चेक कर लीजिए। तो आपकी किस तरह की आइडेंटिटी बनेगी, साइन ए माइनस बी की। जब आप यहाँ पे साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनाएंगे तो आपको देखिए क्या करना होगा, आपको लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, साइन एच अपॉन एच, जो अपॉन में था वो क्या रह जाएगा, अपॉन। अब ये साइन एच कहाँ से आया, ये यहाँ से आएगा इस फॉर्मूले से। तो आप क्या लिखोगे, देखिए मैं लिख के बता देता हूँ। आप लिखोगे साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स, क्योंकि ये ए है और ये क्या है, बी। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका एच। तो देखिए मैंने साइन एच अपॉन एच लिखा है इक्वल टू 1 अपॉन कोस एक्स प्लस एच, ये का ये लिखा। अब दो फंक्शन बन गए, एक फंक्शन आपका ये बन गया और दूसरा फंक्शन ये बन गया, दो अलग अलग फंक्शन बन गए। इस फंक्शन पे सबसे पहले आप लिमिट अप्लाई करेंगे और इस पे भी क्या करेंगे, दोनों पे अलग अलग से लिमिट अप्लाई करेंगे। तो देखिए मैंने दोनों पे अलग अलग लिमिट किए, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस एच। तो आप जानते हो कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, हम जानते हैं कि 1 होती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। और इसमें जैसे ही आप एच को 0 करोगे तो कोस एक्स इंटू कोस एक्स क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स इंटू कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स। और 1 अपॉन कोस एक्स को लिख सकते हैं अपन क्या, सेक एक्स। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि 10x को बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या करना है आपको, इसमें इसको चेंज करना है, पहले साइन एक्स अपॉन कोस एक्स में, फिर आपको एलसीएम लेना है और ये आपका एक फॉर्मूला बनेगा किसका, ए माइनस बी का। उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अगला देखते हैं अपन कोट एक्स का क्या है। तो देखिए अपन कोट एक्स का स्टार्ट करते हैं। तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोट एक्स, देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कोट एक्स प्लस एच। लिमिट की डेफिनेशन थी, वो लिमिट की डेफिनेशन अपन ने अप्लाई कर दी। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच के स्थान पे क्या लिख देंगे, कोट एक्स प्लस एच रख देंगे। एफ ऑफ एक्स के स्थान पे क्या रख देंगे, कोट एक्स रख देंगे। पुट कर दिया। उसके बाद में आप क्या कहोगे कि कोट एक्स को आप लिख सकते हैं, कोट एक्स को लिख सकते हैं आप कोस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे यही है, कोट एक्स प्लस एच है, इसको आप क्या लिखोगे,
कोस एक्स प्लस एच अपॉन साइन एक्स प्लस एच माइनस कोट एक्स को कोस एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन एच लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ही एलसीएम लोगे तो साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स एलसीएम आएगा। एलसीएम लेने के बाद जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो आपके पास साइन एक्स बचेगा, साइन एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और कोस एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। और ये जो एच है वो एलसीएम जो आपने एलसीएम लिया उसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, आप देख सकते हो एच इंटू साइन एक्स प्लस एच, जो ऊपर की टर्म थी वो ऊपर आए। जब आप इस चीज़ को देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वो भी किसका हो रहा है, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी ही अप्लाई हो रही है। देखिए साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप किसकी आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हो, साइन ए माइनस बी की। तो जैसे देखिए साइन ए माइनस बी, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट आपका क्या बचेगा, माइनस का एच बचेगा। तो ये वाली टर्म बची, और ये जो माइनस था उसको मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लेंगे अपन और साइन एच अपॉन एच कर देंगे। और दूसरी जो टर्म बनेगी वो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच के साथ दो अलग अलग फंक्शन बना के दोनों पे अपन क्या कर देंगे, अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे। इसका रीज़न ये रहा दोनों पे, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि यही चीज़ अपने बार बार पढ़ रहे हैं कि साइन एच अपॉन एच पे लिमिट अगर 0 लगा रहे हैं तो उसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अपन दोनों अलग अलग फंक्शन पे अलग अलग लिमिट लगाएंगे, तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। और इस पर क्या करेंगे, एच को 0 करेंगे तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स को आप लिख सकते हो कोसेक एक्स। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये जो माइनस था उसको मैंने -1 के साथ लिखा, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर। इसका मतलब कोट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, आपका इसका क्या होता है, डेरिवेटिव। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अपनी बात है वो कंप्लीट होगी। आज अपन ने टेन एक्स और कोट एक्स का पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे किसका, सेक एक्स का। तो देखिए सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स में क्या करेंगे, लेट सबसे पहले सेक एक्स लिखेंगे, फिर लेट एफ ऑफ एक्स सेक एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू सेक एक्स प्लस एच। ठीक है, उसके बाद जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, उसमें जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है सेक एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो सेक एक्स पुट कर दी और अपॉन में एच कर दिए। अब आप सेक एक्स को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोस लिखते हैं, तो इसको भी वही करेंगे और दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखिए आगे क्या है अपना, देखिए आगे क्या है, सेक एक्स को क्या लिखा, 1 अपॉन कोस एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन कोस एक्स। ठीक है, फिर दोनों का एलसीएम लेंगे, इंटू एच का जो मल्टीपल है वो मल्टीप्लाई लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपने एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे भी कोस सी माइनस कोस डी की फॉर्मूला है वो आपका यूज आ रहा है, तो यहाँ पे कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये आपका फॉर्मूला होता है कोस सी माइनस कोस डी का। ठीक है, इसको जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो 2 साइन सी प्लस डी, तो क्या होता है सी ये है डी ये, तो ये हो जाएगा 2x प्लस एच बाई 2, और साइन सी माइनस डी माइनस सी, तो डी क्या है आपका सी प्लस एच एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो एक्स कट जाएगा, आपका क्या बचेगा एच बाई 2। तो ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको अप्लाई करने पे ये आया, अपॉन में जो था वो। अब आपको क्या करना है, अलग अलग डिवाइड कर सकते हो। जैसे ही आप अलग अलग फंक्शन में अलग अलग डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए एक तो ये जो 2h है, पहले तो इसको सोल्व कर लो, पहले ये जो h है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से ही क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपका ये जो 2 है वो तो इस 2 से कैंसिल आउट होएगा, और ये क्या बनेगा, h बाई 2 बनेगा। इस फंक्शन इसको इसके साथ लिख लेंगे, तो वहाँ से अपन जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। तो ये देखिए साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 लिमिट लगा दी, और जो बचा है वो क्या लिखा है, साइन 2x प्लस h बाई 2 इंटू अपॉन कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस एच, ये बचा था। इसमें अपन अलग से लिमिट लगाएंगे, जैसे ही आप इसमें अलग, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर तो क्या बचेगा साइन एक्स, अपॉन में क्या बनेगा कोस एक्स। ठीक है, फिर कोस एक्स, तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है, टेन एक्स, और 1 अपॉन कोस एक्स क्या होता है, सेक एक्स। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, टेन एक्स इंटू सेक एक्स होता है। ठीक है, इस तरह से अपन इनके डेरिवेटिव को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको टेन एक्स कोस एक्स, टेन एक्स कोट एक्स सेक एक्स के तीनों के डेरिवेटिव अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और उसके बाद की अपन बात करते हैं कि क्या आता है अपना कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का आप खुद प्रूव करोगे, अगर किसी को प्रूव नहीं आता है तो वो आप मेरे से बता सकते हो, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ है वो मिल जाएगा।
ठीक है। तो आज के लिए मैं आपको इन तीन ही प्रूफ बताऊंगा। ये एक है वो आज के लिए HW का रहेगा, होमवर्क रहेगा, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। अब अपन कुछ जो अपने फॉर्मूले लिखे हैं, जो अपने प्रूफ करे हैं, उनको मैं एक साथ लिखे आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह के फॉर्मूलेस थे, ठीक है। फिर आप उनको एक बार लर्न कर सकते हो, और लर्न करके अपन जो नेक्स्ट जो क्लास आपकी होगी वो मतलब फॉर्मूले लर्न करने के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी एक्सरसाइज 7.1 की होगी, जिसके अपन क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए वो जो फॉर्मूले है वो कौन कौन से है अपने। तो देखिए सबसे पहले है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, डी ऑफ डी एक्स एफ ऑफ एक्स पे, फिर प्लस या माइनस है तो प्लस या माइनस डी ऑफ डी एक्स जी ऑफ एक्स, दोनों पे अलग अलग अपने अप्लाई कर दिया। जब दो का मल्टीपल है या तो इसको u इंटू वी बोल दो या एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स बोल दो। तो दोनों में से किसी एक को क्या रखेंगे, पहले कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे। अब जिसका डेरिवेटिव किया है उसको कांस्टेंट रखेंगे, आगे वाले का क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। और बीच में जो चिन्ह है वो किसका आएगा, प्लस का आएगा, जब डॉट हो, मल्टीप्लाई हो, ठीक है। जब आपके पास दो फंक्शन का डिवाइड हो तो डिवाइड में क्या करेंगे, जो अपॉन में लिखा हुआ है उसका स्क्वायर लिखेंगे, और स्क्वायर जिसका किया है उसको कांस्टेंट रखेंगे, डी ऑफ डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, जी ऑफ एक्स को है वो क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, ठीक है। इस तरह से आप इसका यूज करेंगे। अब देखिए इसके क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए x की पावर n का आपने प्रूव किया, n x की पावर n होता है, e की पावर x का आपने प्रूव किया, e की पावर x होता है, ठीक है। a की पावर x का है वो a की पावर x इंटू log a होता है। जब आपके पास d ऑफ dx log e, यहाँ पे बेस e लिखा हुआ है, तो e x हो तो उसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x होगा। d ऑफ dx log a, जब उसका बेस a है और इंटू एक्स में जो x है log x मतलब बेस a पे करेंगे डेरिवेटिव, तो वो होगा 1/a log e a, ठीक है। साइन x का आप जानते हो क्या होता है, cos x आपने प्रूव कर दिया, cos x का आपने प्रूव कर लिया माइनस का साइन x, ठीक है। tan x का आपने प्रूव किया क्या, sec स्क्वायर x, cot x का आपने प्रूव किया माइनस cos x स्क्वायर x, और sec x का आपने प्रूव किया sec x इंटू tan x। उसके बाद बचा है आपका कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने सारे के सारे हैं वो प्रूव कर लिए। अब मैं आपको ये जो तीन फॉर्मूले हैं इन तीनों पे क्वेश्चन बता देता हूँ कि किस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो क्वेश्चन देखते क्या हैं। देखिए सबसे पहले दो फंक्शन का सम, जैसे ए एक्स प्लस बी का y इक्वल टू कोई फंक्शन ये दे रखा है, तो आप क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ डी एक्स ए एक्स प्लस बी। आपको इसी तरीके से ही लिखना है। कैसे लिखोगे, डी ऑफ डी एक्स ए ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ डी एक्स बी, ठीक है, इस तरह से। और एक और देख लीजिए, अगर आप डी ऑफ डी एक्स कर रहे हो और किसी कांस्टेंट का कर रहे हो, कांस्टेंट मतलब के, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, जीरो। और ये जो x है वो उसके रेस्पेक्ट में करते हैं अपन, x विथ रेस्पेक्ट टू x। ये जो x डिनोट दिखाएगा वो अपन को क्या दिखाएगा कि अपन इसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। दूसरा जो अपना था मल्टीपल वाला, जैसे आपको y इक्वल टू कोई फंक्शन दे दिया x इंटू मैंने दे दिया जैसे साइन एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, x को u मानेंगे और साइन को क्या मानेंगे, v मानेंगे। तो u इंटू वी या एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो कैसे करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। फिर आप यहाँ लिखोगे डी ऑफ डी एक्स इंटू साइन एक्स। ये चीज़ आप लिखेंगे पहले, फिर यहाँ पे भी लिखोगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जब अपन क्वेश्चन में बात करेंगे तो ये मैं आपको यूज़ करना बता रहा हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले आपने एक्स को कांस्टेंट रखा, डी ऑफ डी एक्स, साइन एक्स का आपको क्या करना है, डेरिवेटिव, बीच में प्लस का चिन्ह, फिर साइन एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, डी ऑफ डी एक्स इंटू एक्स, ठीक है। इस तरह से यूज़ करेंगे। अब अपन बात करेंगे किसकी, u अपॉन वी वाले की। u अपॉन वी के रूप में हो तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास u अपॉन वी के रूप में हो, जैसे ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू कोई फंक्शन दे रखा है, तो ये कह सकते हो आप एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स की टर्म में है, या आप बोल सकते हो u अपॉन वी की टर्म में है। तो इसका जब अपन प्रूव करते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपके पास सी एक्स माइनस डी है उसका होल स्क्वायर करेंगे, और सी एक्स माइनस डी को ही कांस्टेंट रखेंगे, डी ऑफ डी एक्स ए ऑफ एक्स का क्या करेंगे, ए ऑफ एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करोगे, फिर बीच में चिन्ह है वो किसका लगाएंगे अपन, माइनस का, ठीक है। फिर अपन क्या करना है, इसको कांस्टेंट रखना है, तो ए एक्स प्लस बी को कांस्टेंट रखेंगे, फिर डी ऑफ डी एक्स इंटू
क्या करेंगे, सी एक्स माइनस डी। इन फॉर्मूलों को अपन इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये चीज़ है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और आगे वाली जो अब जो अपनी क्लास होगी वो एक्सरसाइज क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नंबर 7.1 एक्सरसाइज की अपन बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो अगली क्लास तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।